प्रतिक्रिया का इंतजार है संबित पात्रा के इन आरोपों के बाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के सिंगापुर रूप पर घिर गए हैं, जिस पर केंद्र सरकार के अलावा सिंगापुर सरकार ने आपत्ति जाहिर की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट कर दावा किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है, जिसके बाद सिंगापुर ने इस पर आपत्ति जताई और सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया। साथ ही केजरीवाल को जवाब दिया कि केजरीवाल के दावे में सच्चाई नहीं है और सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन की जो बात सामने आई है वो सच नहीं है। जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर आपत्ति जताई और केजरीवाल को जवाब दिया। नीरज हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। नीरज, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो बच्चों के लिए खतरनाक है, लेकिन अब तो सिंगापुर की तरफ से भी इस पर आपत्ति जाहिर की गई है, तो केजरीवाल घिर गए हैं चारों तरफ से। बिल्कुल जसप्रीत, अब से थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले वहां के विदेश मंत्री यानी सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भी ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल को ये जानकारी दी कि किसी तरह के सिंगापुर वेरिएंट की जो बात बार बार की जा रही थी कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, उस तरह का कोई भी रूप कोरोना वायरस का नहीं। और ये भी कहा गया कि जो हाल के वक्त में सिंगापुर में कोरोना वायरस के मामले आए हैं वो अधिकतर ऐसे मामले हैं जिनके रूप को पहले डिटेक्ट भारत में किया गया था और आज ही उच्चायुक्त जो है भारत के सिंगापुर में उनको पहले बुलाया गया और इस बात की जानकारी दी गई कि भारत के एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फिगर की तरफ से अगर इस तरह के बयान आते हैं बिना जांच किए, बिना सुनिश्चित किए कि इस तरह का कोई वेरिएंट है कि नहीं, तो वो अपने आप में ठीक नहीं है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अब से थोड़ी देर पहले साफ किया है कि भारत का पक्ष अरविंद केजरीवाल नहीं रखते, तो उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के बयान को खारिज कर दिया है सिंगापुर की आपत्ति के बाद। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार घिर गई है, अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं कि कैसे उन्होंने सिंगापुर रूप का जिक्र किया और 2 उन्होंने मांग की थी कि बच्चों को वैक्सीन मुहैया कराया जाए और सिंगापुर से जो हवाई आवाजाही है उस पर भी रोक लगाई जाए। और आपको याद होगा भारत सरकार, हम आपके पास दरअसल इस बीच सिंगापुर ने भी इस पर अपना पक्ष रखा। सिंगापुर सरकार ने कहा कोरोना वायरस के नए और खतरनाक वेरिएंट मिलने के दावे को गलत करार दिया है। साथ ही इस नए वेरिएंट को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताने वाली बात को भी नकार दिया है। तो कोरोना पर ये ट्वीट किया और सिंगापुर ने इस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज की है। भारत में मौजूद सिंगापुर के राजदूत साइमन वोंग की ओर से अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया। सिंगापुर के राजदूत ने ट्वीट में लिखा, सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग के आधार पर पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B16172 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले ही शामिल हैं। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने भी इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। नीरज, जो सिंगापुर की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है और अरविंद केजरीवाल के बयान पर सफाई भी आई है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक रिपोर्ट के आधार पे कहा था, एक रिपोर्ट को भी उन्होंने ट्वीट किया था। मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि सिंगापुर में भी एक ऐसा कोरोना का रूप है जिससे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चों पे वो हमला कर रहा है। उस रिपोर्ट के आधार पे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था और 2 मांगे रखी थी कि सिंगापुर से भारत सरकार को हवाई आवाजाही बंद करनी चाहिए और दूसरी मांग ये थी कि बच्चों को टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाए और ये केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। उस रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी थी। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से सत्येंद्र जैन ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि जब ब्रिटेन में इस तरह के कोरोना वायरस का रूप आया था तब भी उन लोगों ने कहा था कि इस तरह की पहल केंद्र सरकार को करनी चाहिए और शाम तक वो बताएंगे कि कैसे सिंगापुर का रूप कोरोना का मौजूद है। तो दिल्ली सरकार अपनी दलील शाम तक पेश करेगी। लेकिन भारत सरकार भी इस पूरे मामले में आगे आई है। विदेश मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधा और इसलिए निशाना साधा है जसप्रीत कि आपको याद होगा कि हाल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी देश में तो संसाधनों की मदद सिंगापुर से की गई थी। ऑक्सीजन टैंक भारत को मुहैया कराया गया था, तत्काल मुहैया कराया गया था जब देश के अलग अलग राजधानियों में, देश के बड़े बड़े शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हुई थी, टैंक्स तो की ऐसे कमी हुई वक्त थी। में सवाल खड़े करना, अब इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है।